धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए सो फल होए। तो इस कोटेशन के साथ मैं सुमित एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल के अंदर अभी जनवरी के अंदर ही स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, तो उसका पेपर आपके सामने लेके आया हूँ। ये पेपर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये लेटेस्ट पेपर है। तो अभी हमारा एग्जाम आने वाला है यूजीसी नेट का, फरवरी मार्च में हो सकता है हो जाए। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि हमने देखा है कि जितने भी लेटेस्ट पेपर होते हैं उनसे रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन एक दो आ ही जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो आप इसको अच्छी तरीके से देखें और ये बहुत अच्छा पेपर है। तो इस पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला ही क्वेश्चन है इसके अंदर, रेडिकल फेमिनिज्म इज एसोसिएटेड विद। तो रेडिकल फेमिनिज्म, तो एक चीज़ और है कि ये इंग्लिश के अंदर ही पेपर है और सेकंड लैंग्वेज इसके अंदर बंगाली है। अगर कोई इंटरेस्टेड तो यहाँ से बंगाली लैंग्वेज में देख सकता है, नहीं तो हम इसको इंग्लिश में डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं अपनी हिंदी में अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। तो आइए देखते हैं इसको। रेडिकल फेमिनिज्म इज एसोसिएटेड विद, तो जो रेडिकल फेमिनिज्म यानी जो उग्रवादी नारीवाद है, उग्रवादी नारीवाद किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है कैट मिलेट के साथ। कैट मिलेट जुड़ी हुई हैं उग्रवादी नारीवाद के साथ। और जो हमारी जो पहली नारीवादी थिंकर मानी जाती है वो वेस्टर्न मैरी वेस्टर्न क्राफ्ट हैं। इन्होंने बुक लिखी थी ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, और ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ मैन भी लिखी थी इन्होंने और वुमेन भी लिखी थी। तो इनकी बुक को भी याद रखें। इनकी बुक का पूरा नाम थोड़ा बहुत लेंथी नाम है, तो उसको भी आप देख के जाएं एग्जाम के अंदर, क्योंकि 2020 की यूसी नेट के एग्जाम में इनकी बुक का पूरा नाम भी पूछ लिया गया था। तो आप वो भी देख लें। इन्होंने पितृसत्तात्मक समाज के ऊपर आलोचना की थी उसकी, और यही महिलावादी विचारक के अंदर पहली वेव इन्हीं से स्टार्ट मानी जाती है। सेकंड क्वेश्चन आइए देखते हैं। द व्यू दैट देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन जुडिशरी एंड इक्वलिटी इज एट्रीब्यूटेड टू हुम। तो जस्टिस और इक्वलिटी यानी न्याय और समानता किसके साथ क्लोजली जुड़ा हुआ है, तो रिलेशनशिप है, तो ये जुड़ा हुआ है समाजवादी यानी सोशलिस्ट थिंकर के साथ। सोशलिस्ट थिंकर न्याय और इक्वलिटी को एक साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। और अगर हम नीचे देखें कन कंजर्वेटिज्म किसके साथ जुड़ा है, तो कंजर्वेटिज्म जो परंपरावादी है वो परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं और परंपरा को बनाए रखना चाहते हैं। रेडिकल चेंज का विरोध करते हैं ये लोग। और जो लिबरलिज्म है वो व्यक्तिवाद की बात करता है, हस्तक्षेप की बात करता है, खुली स्वतंत्रता की बात करता है, बाजारों को आबाद छोड़ देना चाहिए इसकी बात करता है। मल्टीकल्चरलिज्म है, जो विभिन्न समुदाय हैं समाज के अंदर, विभिन्न इतनी ग्रुप हैं, उनको आपस में रहने की बात करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ सोशलिस्ट स्टेट, तो इसके अंदर सोशलिस्ट स्टेट के क्या फीचर है? तो इंडिविजुअलिज्म तो हो नहीं सकता, ये जुड़ा हुआ है लिबरलिज्म के साथ। कलेक्टिव कलेक्टिव कलेक्टिविज्म कलेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर, तो कलेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर है इसके अंदर। मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट एक्सचेंज डिटरमाइंड बाय मार्केट, तो ये मार्केट के साथ तो जुड़ा नहीं है, तो इसका थर्ड ऑप्शन ही सही है, यानी सेकंड वाला इसका सही है। कलेक्टिव जो सामूहिक कृषि के साथ ये जुड़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज नॉट बीन अथॉर्ड बाय कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई इसका नाम था? तो जर्मन आइडियोलॉजी लिखी गई है, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम लिखी गई है, पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट भी लिखी गई है। जो साइंस ऑफ लॉजिक है, ये कहीं ना कहीं जितना मुझे याद है ये हीगल ने बुक लिखी है साइंस ऑफ लॉजिक, तो ये जुड़ा हुआ है इनके साथ। और मार्क्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है। इनकी जितनी पुस्तकें हैं इनको कालानुक्रम से लगाने के लिए कौन से वर्ष में क्या कब आई पुस्तकें उनको भी आप याद रखें। और ईगल के साथ इन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी हैं उसको भी आप याद रखें। इनके जो मेन कॉन्सेप्ट है जैसे ऐतिहासिक भौतिकवाद हो गया या सरप्लस थ्योरी हो गया उसको भी आप याद रखें, पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। द नेचर मैन विल बी द नेचुरल मैन विल बी वन इन whom strong conscience and steadfast reason have been successfully harmonized self love and sympathy who advocated this। तो नेचुरल मैन की जो बात करी है वो बात करी है रूसो ने नेचुरल मैन की बात करी है। और इन्होंने ही बात की थी कि जो प्रकृति की अवस्था में व्यक्ति रहते थे वो सेल्फ लव और सिंपैथी था उनके अंदर, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण, सौहार्दपूर्ण व्यवहार था उनका। तो इन्होंने ही कहा था रूसो ने। फॉर हॉब्स फेलिसिटी मीन्स, तो फेलिसिटी का जो हॉब्स का कॉन्सेप्ट है उन्होंने बताया था एक कंटिन्यूस सक्सेस इन ऑब्टेनिंग दोज थिंग विच ए मैन फ्रॉम टाइम टू टाइम डिजायर, तो अपनी इच्छा को प्राप्त करते रहना टाइम टू टाइम, यही है फेलिसिटी का इनका मॉडल। हु सेड दिस इक्वलिटी इज टू काइंड न्यूमेरिकल एंड प्रोपोर्शनल, तो न्यूमेरिकल और प्रोपोर्शनल जो अनुपातिक और समानुपातिक जो एक समानता की बात करिए तो ये जुड़े हुए हैं इसके साथ। अरस्तु यानी एरिस्टोटल इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसको एक बार देख लेते हैं। इक्वलिटी इज इक्वलिटी इज ऑफ टू काइंड्स न्यूमेरिकल एंड प्रोपोर्शनल। बाय द फर्स्ट आई मीन सेमनेस ऑफ
इक्वालिटी इन टू नंबर ऑफ साइज, बाय सेकंड इक्वालिटी इज अ रेशियो। तो पहले में उन्होंने बात करी है सेमनेस ऑफ साइज की और नंबर की, और जो सेकंड वाली है उसमें बात करी उन्होंने इक्वालिटी ऑफ रेशियो की। तो ये जुड़े हुए हैं इसके साथ अरिस्टोटल, जिसे हम अरिस्टो कहते हैं, हु रोट ओवर हिमसेल्फ ओवर हिज बॉडी एंड माइंड द इंडिविजुअल इज सोवरन। तो अपने ऊपर संप्रभु किसने कहा है? तो ये आप जानते हैं जेएस मिल ने कहा है, अपने ऊपर व्यक्ति अपने ऊपर अपनी संप्रभु है। तो ये बात जुड़ी हुई है जेएस मिल के साथ। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी के उन्होंने स्वतंत्रता का आइडिया दिया, जिसके अंदर सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग की बात करी है। तो इसके साथ जुड़े हुए थे जेएस मिल। जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस कंबाइन। तो जो इनका जॉन रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस है, किसके साथ संयोजन है या किसके साथ बना हुआ है? तो जो ये बना हुआ है ये है लिबरल एसोसिएशन ऑफ सोशलिस्ट डेमोक्रेसी, मार्केट इकोनॉमी एंड द रीडिस्ट्रीब्यूटिव वेलफेयर स्कीम। तो इसके साथ ये जुड़े हुए हैं। तो इसको मैचिंग करना था, आइए इसको मैचिंग कर लेते हैं। ऑन लिबर्टी पुस्तक मैंने आपको बताया था, तो ये जुड़े हैं इसके साथ जेएस मिल। लेक्चर ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके साथ जुड़े हुए हैं टीएच ग्रीन। आइडिया ऑफ जस्टिस, जिसके अंदर कैपेबिलिटी सिद्धांत की बात करिए अमर्त्य सेन। आर्गुमेंटेटिव इंडिया भी इन्होंने लिखी है एक लेख, इनको भी याद रखें। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया जुड़े हुए हैं रॉबर्ट नॉजिक। प्रिमेटिव और प्राइमरी एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल रिफर्स टू, तो ये जुड़ा हुआ है डीलिंकिंग प्रोड्यूसर फ्रॉम मीनिंग्स ऑफ प्रोडक्शन। तो 20 का आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मिस रिप्रेजेंट्स न्यू लिबरलिज्म। तो इसमें से मिस रिप्रेजेंट कौन सा करता है न्यू लिबरलिज्म को? तो मिस रिप्रेजेंट जो करता है वो तीसरा है इसका। न्यू लिबरलिज्म हैज नॉट परकोलेटेड टू द लोकल स्केल। Who among the following consider ideology as a hegemonic project of articulating subject position toward a common political project? तो कॉमन प्रोजेक्ट पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के संदर्भ में इन्होंने बात करी है। लैकलू एंड मोफ्ल, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है मुझे। तो ये इसका बी आंसर सही है। और ग्रामशी का आप याद रखें, ग्रामशी जो इसके अंदर आए हैं, ग्रामशी जुड़े हुए हैं हेजेमनी के आइडिया के साथ। इन्होंने प्रेजेंट नोटबुक के अंदर अपना ग्रामशी ने हेजेमनी का आइडिया दिया। फुकोल्डन थ्योरी जो नॉलेज एज ए पावर के तौर पर उन्होंने बताया, और ये उत्तर व्यवहारवाद के साथ जुड़े हुए हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इसमें से कौन सी जो इनकरेक्ट है, मैं आपको सीधा डायरेक्ट बता देता हूँ इसका। तो इसका बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, प्लुरलिस्टिक थ्योरी के साथ जुड़ा हुआ है, यानी बहुलवाद के साथ जुड़ा हुआ है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। तो इसके अंदर इनकरेक्ट पेयर हमें बताना था कि कौन सा है। तो मार्क्सिज्म के साथ अंडर डेवलपमेंट जुड़ा है, कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ आइडियलेशन ऑफ फैक्टर जुड़ा हुआ है, डेमोक्रेटाइजेशन जुड़ा हुआ है न्यू लिबरलिज्म के साथ। लेकिन जो रियलिज्म है वो ह्यूमन प्रोग्रेस के साथ नहीं जुड़ा है। रियलिज्म एक विचारधारा है, यथार्थवाद, जो कि बात करती है अहिंसा के माध्यम से शक्ति को बढ़ाने की और राष्ट्रीय हित को बढ़ाने की। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर मॉर्गनथाउ आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण थिंकर है, तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो इनकरेक्ट पेयर है वो पहला ही इसका इनकरेक्ट पेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग concept discussed by John Rawls tell us to rank alternative by their worst possible outcome. Which of the following concept discussed by John Rawls tell us to rank alternative by their worst possible outcome? तो ये इन्होंने बात करी है मैक्सिमाइन रूल के अंदर। तो सी इसका ऑप्शन सही है। Who among the following is not कम्युनिटेरियनिज्म क्रिटिक ऑफ रॉल्स। तो कम्युनिटेरियल क्रिटिक नहीं है रॉल्स के। तो आप जानते हैं माइकल सैंडाल हो गया, माइकल वॉल्जार हो गए और टेलर्स पर, ये समुदायवादी है। बाकी जो रॉबर्ट नॉजिक है ये समुदायवादी नहीं है, तो इन्होंने ही ये इसके साथ नहीं जुड़े हुए हैं। तो 18वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी डब्ड एज द डोमेस्टिक कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कॉलर, यानी संरचनावादी कौन सा इसके अंदर थिंकर है? तो ये पीटर जे केजेस्टीन ये संरचनावादी स्कॉलर हैं। इंडिकेट द करेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से करेक्ट पेयर बताना था। इसके अंदर जो ये बी है, ऑटोनोमस सेल्फ विद इथनिक, एक बार देख लेता हूँ। हाँ, ऑटोनोमस सेल्फ विदाउट इथनिकल बिफ्रिकेशन, तो ये मैकलिन ने लिखा है, तो ये सही है। इसके अंदर हमें मैचिंग करना था, तो आइए इसको देख लेते हैं। एडमंड जुड़े हुए हैं फिनोलॉजी के साथ, लेविस स्टोरेज जुड़े हैं स्ट्रक्चरलिज्म के साथ, बर्नार्ड रुसेल जुड़े हुए हैं लॉजिकल एटोनोमिज्म के साथ, रोनाल्ड बेर्नस्टीन जुड़े हुए हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के साथ। और ये भी मैचिंग से रिलेटेड है, ये तो इसको भी देख लेते हैं। माइकल वॉल्जार जुड़े हैं कम्प्लेक्स इक्वालिटी के साथ, अलेक्जेंडर
मैकेटियर जुड़े हुए हैं वर्च्यू ऑफ प्रैक्टिस के साथ, माइकल सैंडल जुड़े हुए हैं इसके साथ, थर्ड के साथ, और जो फोर्थ है चार्ल्स टेलर जुड़े हैं अफर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ के साथ। 23वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, विद द रेफरेंस ऑफ कार्ल मार्क्स ए पोजीशन ऑन द रोल ऑफ आइडियोलॉजी इन ए कैपिटलिस्ट सोसाइटी विच असर्शन इज इनकरेक्ट। तो इसके अंदर इनकरेक्ट है, आइडियोलॉजी प्रेजेंट द यूनिटी ऑफ इसेंस एंड अपीयरेंस, तो थर्ड इसके अंदर इनकरेक्ट है। हु अमंग द फॉलोइंग रोट लॉज आर द रूल of just and unjust, nothing being reputed unjust that is not contrary to some law। तो एक बार देख लेते हैं 23वां, who among the following wrote laws are not rules of just and unjust, nothing being reputed unjust, this is not contrary to some law। तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है हॉब्स ने कहा है। ये थर्ड इसका ऑप्शन सही है। प्लेटो डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड, तो प्लेटो ने जो ह्यूमन माइंड के बताया इसके अंदर अब ऑल ऑफ द अबव है। एलेगोरी ऑफ केव, या जिसके अंदर उन्होंने गुफा का सिद्धांत दिया था। मेटाफोर, द मेटाफोर ऑफ द डिविडेंट लाइन, डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स, तो ये तीनों इसका सही है, यानी फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव सही है। मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, परपेचुअल पीस आप जानते हैं कांट ने आइडिया दिया परपेचुअल पीस का। गोल्डन मीन का आइडिया अरस्तु के साथ जुड़ा हुआ है अरिस्टोटल। एलोग्रेरी एनालॉजी ऑफ केव के साथ जुड़े हैं प्लेटो। फॉर्चून एज ए वुमन के साथ जुड़े हैं मैकावली। तो इस प्रकार से इसका मेल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लें कॉपी के अंदर। हु मूव द ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, और ये असर्शन और रीजनिंग से संबंधित था। तो आप इस क्वेश्चन को देख लें। G.F. Hegel symbolize the highest achievement of German idealism in the political thought, तो ये बात भी सही है, क्योंकि सिम्बलाइज हाईएस्ट हीगल को जर्मन के अंदर आइडियलिज्म का हाईएस्ट माना जाता है, नहीं बहुत सर्वोच्च माना जाता है। हीगल डिसलाइक द एब्स्ट्रैक्ट कम कॉस्मोपॉलिटन आइडिया, हीगल डिसलाइक द एब्स्ट्रैक्ट कॉस्मोपॉलिटन आइडिया एंड बिलीव्ड इन द रैशनैलिटी ऑफ एग्जिस्टेंट इंस्टीट्यूशन, तो ये बात भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, बी ऑप्शन का सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म अरिस्टोटल, यानी अरस्तु के हिसाब से कौन सी बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है? तो उन्होंने डेमोक्रेसी की बहुत आलोचना करी है, तो ये इनके हिसाब से बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, तो सी का ऑप्शन सही है। इंडिकेट द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर करेक्ट पेयर जो है ये डिफरेंशिएटिव सिटीजनशिप, जो कि आई.एम. यंग ने दिया है, डिफरेंशिएटिव सिटीजनशिप का आइडिया, तो ये इसका सही है, बाकी सारे ये गलत हैं। ये कई एग्जाम में पूछा भी गया है, डिफरेंशिएटिव सिटीजनशिप का आइडिया किसने दिया है? तो उसको आप याद रखें, आई.एम. यंग ने दिया है। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस इन द टर्म ऑफ कोड ऑफ बिलो, तो इसमें से कौन सा पहले आया है, कौन सा बाद में आया, उसके हिसाब से इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना था। तो सबसे पहले आया मनुस्मृति, फिर सप्तांग थ्योरी आई है जो कि चाणक्य द्वारा दी गई थी, और तीसरा फिर आर्य महिला संवाद आया है, फिर सप्त क्रांति का जो नारा दिया था वो जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था, तो ये इसके साथ जुड़े हुए थे, सप्त क्रांति के साथ जयप्रकाश नारायण जी, सप्तांग के साथ चाणक्य जुड़े हुए हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रिगार्डेड बुद्धिज्म एज अ मॉरल एंड अ टॉलरेंट अल्टरनेटिव टू मार्क्सिज्म, तो बुद्धिज्म को किसने मार्क्सिज्म का अल्टरनेट के तौर पे प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को। राम मोहन रॉय वाज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो राम मनोहर जो रॉय थे उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी, तो पहला ऑप्शन इसका सही है, ब्रह्मो समाज। नेशनलिज्म इज ए मेनेस, यानी खतरनाक है, नेशनलिज्म बहुत खतरनाक है, तो ये बात करी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। विच लैंडमार्क इवेंट इन बी.आर. अम्बेडकर लाइफ टुक प्लेस एट द योला कॉन्फ्रेंस इन 1935, योला कॉन्फ्रेंस के अंदर लैंडमार्क था इनके लिए, तो जो इनके लिए ये लैंडमार्क किस लिए माना जाता है? तो ये माना जाता है अनाउंसमेंट डिप्रेस क्लास वुड एम्बैरेस अनदर रिलीजन, तो अनाउंस दैट डिप्रेस क्लासेस वुड एम्बैरेस अनदर रिलीजन, तो इसके लिए माना जाता है कि वो दूसरे धर्म में परिवर्तन कर लेंगे, इसके लिए। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो इसको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें लगाना था। तो सबसे पहले इसके अंदर जो आया था वो आया है गौतमा धर्मसूत्रा सबसे पहले ये आया है। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बताता हूँ, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, उसके बाद ये आया था, उसके बाद आप चेक कर लें, इसको क्रम से लगाना था, तो काफ़ी डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन था ये।
फाइंड अमॉन्ग द लिस्ट द करेक्ट ट्रायो ऑफ कंट्री कॉलोनियल स्टेट एंड ईयर ऑफ इंटरडिपेंडेंस। तो जो उपनिवेशिक देश हैं और उसको इंडिपेंडेंस कब मिली, इसमें से करेक्ट ट्रायो कौन सा है, तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इसके अंदर सही है। द लास्ट शैल बी फर्स्ट एंड द फर्स्ट लास्ट इज द फेमस फ्रेज एसोसिएटेड विद द लास्ट शैल बी फर्स्ट एंड द फर्स्ट लास्ट। तो ये किसका फ्रेज है, तो ये फ्रेज दिया था फ्रांस फैनन ने इस फ्रेज को गढ़ा है। Which of the following is not core element identified with realism in international politics। तो इसके अंदर कौन सा कोर कॉन्सेप्ट नहीं है रियलिज्म यानी यथार्थवाद का, तो इनके अंदर जो कोर थीम है वो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस नहीं है, बाकी स्टेटिज्म है, पावर है, प्रूडेंस है, तो ये सारे हैं। द थर्ड वर्ड कॉइंड, जो थर्ड शब्द, ये थर्ड वर्ड का जो शब्द है ये किसके द्वारा कॉइंड किया गया है, तो ये कॉइन किया गया अल्फ्रेड सेवी। तो इसका बी ऑप्शन सही है, अल्फ्रेड स्वेमी के द्वारा। हु अमंग द फॉलोइंग इज प्रोपोनेंट ऑफ कंटिजेंट रियलिज्म। तो कंटिजेंट रियलिज्म के साथ कौन जुड़े हुए हैं, तो ये जुड़े हुए हैं चार्ल्स ग्लेजर जुड़े हुए हैं कंटिजेंट रियलिज्म के साथ। When did India join the security forum of ASEAN ARF। तो ये जुड़ा हुआ है एशियन रीजनल फोरम के साथ। भारत कब जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ जुड़े हुए थे एशियन रीजनल फोरम के साथ भारत 1994 के अंदर। द बुक ब्लड टेलीग्राम डील विद द जेनोसाइड। तो ब्लड टेलीग्राम जो डील करती है वो बांग्लादेश के अंदर जो जनसंहार हुआ था उसके साथ ये बुक लिखी गई थी, उसके संदर्भ में। इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम। तो इंडिया इसमें से किसका भाग नहीं है, तो वो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप NSG का भारत इसका पार्ट नहीं, लेकिन भारत इससे यूरेनियम अभी भी लेता है। ये अमेरिका से 2005 के अंदर न्यूक्लियर डील हुई थी भारत की अमेरिका के साथ, तो इसके साथ वो अभी भी इसका मेंबर ना होते हुए भी यूरेनियम की सप्लाई भारत के होती है। थ्योरी इज ऑलवेज फॉर समवन एंड फॉर सम पर्पस। जो सिद्धांत है वो किसी ना किसी के लिए और किसी पर्पस के लिए होते हैं। किसने कहा था, तो रॉबर्ट कॉक्स ने कहा है। ये बात बहुत फेमस कथन है इनका, कई एग्जाम में पूछा भी गया है, तो रॉबर्ट कॉक्स ने ये बात कही है। द ऑथर ऑफ बनाना बीचेस एंड बेसेस। तो ये सिंथिया इनलॉय की पुस्तक है, नारीवाद थिंकर है, बहुत महत्वपूर्ण, तो इनको याद रखें, नारीवाद थिंकर सिंथिया इनलॉय। इन्होंने मार्गेनथॉम के 6 प्रिंसिपल के ऊपर भी नारीवाद के संदर्भ में इंटरनेशनल रिलेशनशिप में अपना दिया है सिद्धांत, तो वो भी है। और इन्होंने बुक लिखी थी बनाना बीचेस एंड बेसेस, सिंथिया इनलॉय। डी इसका ऑप्शन सही है। विच अप्रोच टू इंटरनेशनलिज्म vehemently object to the notion of एंथ्रोपोसेंट्रलिज्म एंड इंडस्ट्रियलिज्म। तो ये कौन सा अप्रोच है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, जो एंथ्रोपोसेंट्रलिज्म और इंडस्ट्रियलिज्म के ऊपर यानी औद्योगिकरण के ऊपर अपना बात करता है, तो ऑब्जेक्ट करता है इसके ऊपर। तो ये है ग्रीन पार्टी की थ्योरी ये करती है। द ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस विच इज फोकस्ड ऑन द इंटरेक्शन अमॉन्ग स्टेट इज कॉल्ड। तो जो ब्रांच पॉलिटिकल जो विज्ञान है हमारा राजनीतिक विज्ञान, फोकस ऑन इंटरेक्शन अमॉन्ग द स्टेट इज कॉल्ड। तो इस जो राज्य के साथ उसका जो इंटरेक्शन होता है वो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही था, इंटरनेशनल रिलेशंस। हु प्रपोज द 14 पॉइंट प्रोग्राम फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन जो यूनाइटेड नेशन से पहले की संस्था थी, उसके संदर्भ में 14 सूत्रीय प्रोग्राम किसने दिया था, ये दिया था वुड्रो विल्सन जी ने। गेम थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशन अज्यूम द फॉलोइंग। तो गेम थ्योरी है वो जुड़ी हुई रैशनल चॉइस बिहेवियर फ्रॉम एक्शन, रैशनल चॉइस बिहेवियर फॉर एक्शन के साथ ये जुड़ी हुई है गेम थ्योरी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ एक्सिस पावर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर एक्सिस पावर का मेंबर कौन नहीं था, तो ये सोवियत यूनियन नहीं था, बाकी ये सारे एक्सिस पावर के मेंबर थे। तो ये वीडियो थी, अभी फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट में जल्दी लाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हुई, कुछ कमी लगी तो मुझको जरूर बताएं, मैं आने वाली वीडियो के अंदर कुछ सुधारने का प्रयास करूंगा। आपने भी वीडियो देखा इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।